पुष्प क्रम के बारे में, यानी इनफ्लोरेसेंस। पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, और उसके 2 प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं उनके बारे में। तो पुष्प क्रम क्या होता है, तो शाखा पर या टहनी पर पुष्प के लगने के क्रम को, तो देखो ध्यान से, पुष्प कर्म को हम बोलते हैं इन इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम। इसका मतलब क्या होता है, यानी जो भी पेड़ की शाखा होती है, टहनी होती है, उस पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सुनो, टहनी या शाखा पर लिख लो इसको, टहनी यानी शाखा, टहनी या शाखा पर, टहनी या शाखा पर पुष्पों के कर्म को पुष्प कर्म कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, टहनी या शाखा पर पुष्पों के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, या मुख्य अक्ष पर या शाखा पर मुख्य अक्ष पर कह सकते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं हम, या शाखा या मुख्य अक्ष पर पुष्पों के लगने के कर्म को पुष्प कर्म कहा जाता है। आपने शाखाओं पे देखा होगा पुष्प किस प्रकार से लगे होते हैं, एक तो कक्षिस्थ लगे होते हैं, एक शीर्षस्थ लगे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो इसको, 2 प्रकार होते हैं। तो पुष्प कर्म के 2 प्रकार होते हैं, पुष्प कर्म के 2 प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, एक तो थे एसिमाक्सी, यानी इसे बोलते हैं रेसिमोस। अब समझो इसको ध्यान से। और दूसरा था सिमाक्सी, इसे बोलते हैं साइमोस। अब देखो ध्यान से समझे इनको एक एक को हम। इसमें क्या होता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल से। तो एक को पढ़ते हैं, पहले एक को समझते हैं हम। इसे एक को बाद में लिख लेना आप, ठीक है। इसको समझेंगे पहले हम। देखो तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे सरसों, गेहूँ, जवार, बाजरा, ठीक है। सरसों है, गेहूँ है, जवार, बाजरा, इनमें क्या होता है ध्यान से देखें। देखो एक शाखा है, जैसे मान लो कि ये शाखा, इसमें क्या होता है, ये इधर देखो ध्यान से, इधर समझो, इसको ध्यान से समझो। एग्जाम पूछता है ना सिमाक्सी या सिमाक्सी। इसमें क्या होता है, साइडों में यानी पार्श्वों में, साइडों में यानी पार्श्वों में, शाखा के पार्श्वों में क्या होंगे कि ये पुष्प लग गए, ये पुष्प लग गए, ठीक है, ये पुष्प लग गए। और जैसे जैसे शाखा की लंबाई बढ़ेगी, नाम ही क्या है, असीमाक्षी हर्ष। जैसे जैसे शाखा बढ़ेगी, असीमाक्षी मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जैसे आप क्या होता है, सरसों में देखो आगे आगे टहनी बढ़ती रहती है, शाखा बढ़ती रहती है, और उसके साइडों में पुष्प लगते रहते हैं। यानी पुराने पुष्प तो क्या होते हैं, नीचे रहते हैं, नए पुष्प आगे आते रहते हैं। इसे बोलते हैं अग्र अभिसारी क्रम। जैसे ये पुराने पुष्प है, पुराने पुष्प। अब ये शाखा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस पे नए पुष्प आते रहेंगे, आते रहते ना, तो ऐसे आगे आगे बढ़ती रहेगी। ये और पुष्प आ गए, तो नए पुष्प, हाँ बग्गर है ना, नए पुष्प आ गए।
तो इसमें क्या होता है, असीमाक्षी मतलब इसकी कोई सीमा नहीं होती है। टहनी की शाखा जैसे जैसे बढ़ती रहती है, पार्श्वों में साइडों में नए पुष्प आते रहते हैं। तो पुराने पुष्प नीचे की ओर होते हैं, नए पुष्प आगे की ओर होते हैं। जैसे सरसों में देख लो, गेहूं में देख लो, आगे जैसे जैसे बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है, विशेषता क्या है, आगर अभिसारी, आगर अभिसारी क्रम में पुष्प लगते हैं। आग्र अभिसारी क्रम में मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है और क्या कर रहे हैं, इसमें पुष्प लग रहे हैं। तो आग्र अभिसारी क्रम में पुष्प लगते हैं, आपको समझ आ गया। और पार्श्व में पुष्प लगते हैं, पार्श्व में पुष्प लगते हैं। किसके पार्श्व में, शाखा के, शाखा के, शाखा के पार्श्व में क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। इसमें क्या होंगे, नए पुष्प अग्रभागों पर, नए पुष्प टहनी के अग्रभागों पर व पुराने पुष्प नीचे की ओर होते हैं। यानी जैसे जैसे टहनी की शाखा बढ़ती है, पुष्प आते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पुराने पुष्प नीचे होंगे और नए पुष्प आगे की ओर होंगे। इसी को तो हम अग्र अभिसारी क्रम बोलते हैं। और पार्श्व में लगते हैं, साइडों में देखा होगा ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं असीमाक्षी पुष्प क्रम। दूसरा पर जो प्रकार था और उसका नाम है, और आप बात नहीं करें, इधर देखें, ठीक है, इधर देखो ध्यान से। दूसरा है ससीमाक्षी, सीमाक्षी बोलो या ससीमाक्षी बोलो, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम साइमोस। इसमें क्या होगा, अगर एग्जाम्पल से देखें हम, तो एग्जाम्पल हम जैसे गुड़ल है, हिब्बिका सरोजा साइनेंसिस है ना, गुड़ल है, गुलाब, ये दो एग्जाम्पल मोस्ट है। गुड़ल है, गुलाब है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे ये शाखा हो गई, ये शाखा, तो इसके शीर्ष स्थित भागों पर क्या है, पुष्प लग गए ऐसे। अब जो नए पुष्प आएंगे ना, वो पार्श्व में से शाखा निकलेगी और यहाँ से निकलेंगी, ऐसे साइडों में आते हैं पुष्प। मतलब पुराने पुष्प तो क्या होते हैं, आगे की ओर होते हैं पुराने पुष्प, नए पुष्प यानी शीर्ष स्थित भागों पर क्या होते हैं, जैसे पुष्प लग गया, ठेनी के शीर्ष भागों पर पुष्प लग गए, ठीक है। हाँ, अब फिर नए जो पुष्प आएंगे वो साइडों से, वो टहनियाँ निकलेगी और उससे नए पुष्प आ जाएंगे। और तो पुराने पुष्प क्या होते हैं, शीर्ष भागों पर होते हैं और नए पुष्प साइडों में निकलते हैं। तो इसको बोलते हैं उल्टा क्रम, यानी तल अभिसारी तल की ओर जाना। तो इसमें क्या होगा, नए पुष्प, नए पुष्प पार्श्व में बनते हैं जब शीर्ष स्थित भागों पर पुष्प लगते हैं। इसका मतलब क्या है, नए पुष्प, पुराने पुष्प, पुराने पुष्प शीर्ष भागों पर, शीर्ष भागों पर शीर्ष स्थिर, थर्मस वाला ना, पुराने पुष्प शीर्ष भागों पर व नए पुष्प पार्श्व शाखा पर लगते हैं।
ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं? ऐसे क्रम को बोलते हैं तलाभिसारी। तलाभिसारी सिंपल सा तरीका है। तल मतलब नीचे की ओर, यानी सिर से तल की ओर आना। शीर्ष भागों पर क्या हुआ? पुष्प लग गए। अब नए जो पुष्प आएंगे वो साइडों से नई टहनियों पर बनेंगे। तो पुराने पुष्प शीर्ष भागों पर हो गए, नए पुष्प नीचे की ओर अन्य शाखाओं पर लग रहे हैं। ऐसे होता है गुड़लमरी ने देखा होगा आपने, गुलाब में। तो इस क्रम को बोलते हैं तलाभिसारी। और इसको बोलते हैं ससीमाक्षी, मतलब सीमा खत्म हो गई है। स यानी सीमा होती है इनकी, ठीक है। सीमा खत्म होने पार्श्व से नहीं बनेंगे। और असीमाक्षी में क्या होता है? कोई सीमा नहीं, आगे बढ़ती रहेगी शाखा और नए पुष्प आते रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल गुड़हल है, गुलाब है, मोस्ट है, ये इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये दो प्रकार थे। वैसे इनके भी क्या होते हैं? प्रकार है, इनके भी प्रकार है, ठीक है। एक सीमाक्षी, ससीमाक्षी, इनके भी प्रकार दे रखे हैं, पर वो एग्जाम में आते नहीं है, मेन इनसे आते हैं क्वेश्चन 2 से ही। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो तलाभिसारी यही है। तलाभिसारी क्रम में पुष्प